नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल राम मंदिर के शिलान्यास पर सिर्फ उतना ही नहीं हुआ जितना इस देश के अखबार और मीडिया ने आपको दिखाया है। उसकी अलग भी कई चीज़ें हुई है, लेकिन वो दिखाने पर मनाही है। वो सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिस पर वो दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे भारत में। अगर आपको लग रहा है इस देश के लोगों की सब कुछ खत्म हो गया है, सेकुलरिज्म खत्म होगा, तो ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने को काबू में रखा है और वोट के बियॉन्ड जाके भी बात की है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें, अगर आप अखिलेश यादव को छोड़ दें और कांग्रेस को छोड़ दें, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी उसमें डुबकी लगाई है। राजीव गांधी का सपना था ही कि राम मंदिर बने। कमलनाथ ने डुबकी लगाई, यहाँ तक कि भूपेश बघेल ने डुबकी लगाई है, राहुल गांधी ने डुबकी लगाई है, अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई, अरविंद केजरीवाल ने डुबकी लगाई है। लेकिन ऐसे बहुत नेता हैं, खासकर बहुजन समाज से, जिन्होंने अभी भी सेकुलरिज्म और संविधान के साथ खड़े हैं। मैं क्यों कह रहा हूं तो समझिए। इसी तरह से जब राजेंद्र प्रसाद जब बनारस गए थे, जो कि राष्ट्रपति थे, और जब उन्होंने कर्मकांड में हिस्सा लिया था, उस समय भी लोहिया जी ने उनका विरोध किया था। इसी तरह से जब सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जब सरदार पटेल जहां गुजरात से आते थे, और वो उनको मैं बहुत सेकुलर फैब्रिक का मानता हूँ, बाबा साहब के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था, और लगातार उन्होंने एक मजबूत भारत की कल्पना की थी। उसके बाद जिस तरह से गुजरात में 1950 में जो पूरा मामला हुआ और जिस तरह से मंदिर को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया मंदिर का। सोमनाथ मंदिर को लेकर भी जब उस समय राजेंद्र प्रसाद वहाँ शामिल हुए थे, उसको लेकर तमाम उस समय के जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो बहुत उसकी आलोचना करते थे। लेकिन नेहरू जी कहीं ना कहीं दकियानूस थे, वो भले, लेकिन वो प्रोग्रेसिव भी थे, दकियानूस भी थे। एकमात्र डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कभी भी प्रोग्रेसिव बातों को लेकर, साइंस को लेकर कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। राम राज की पूरी कल्पना गांधी लेकर आए, उसी को नेहरू ने आगे बढ़ाया, उसी को राजीव गांधी ने बढ़ाया, उसी को मोदी जी बढ़ा रहे हैं। तो इस देश के उन तमाम सेकुलर फोर्सेस को, खासकर SC ST OBC को समझना पड़ेगा। लेकिन आज बात करेंगे, अगर 5 अगस्त को जिन्होंने रीढ़ दिखाई है, तो तेजस्वी यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि धार्मिक वजहों से, धर्म के आधार पर वोट देने से हमें बचना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जाति के आधार पर वोट देने से हमें बचना पड़ेगा, हमें एक विकासशील और बेहतर देश के लिए वोट करना पड़ेगा, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठनी पड़ेगी। मायावती ने साफ साफ कहा कि चूंकि मैं इस संविधान को मानती हूं और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, तो मैं उसके विरोध में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बहुजनों से अपील करती हूं कि आप श्रम और कर्म पर भरोसा रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधे अमेरिका पर आऊँगा कि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर क्या हुआ है। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। उसके बाद तमिलनाडु में जो DMK की पूरी राजनीति है, वहाँ से कोई खबर नहीं आई कि वो लोग डुबकी लगाएं सरयू में। उसके बाद आपको बता दें कि कई सारे बहुजन नेता ने बिल्कुल डुबकी नहीं लगाई है, जिसमें मायावती हों, हेमंत सोरेन ने डुबकी नहीं लगाई है। खासकर आदिवासी समाज ने जमकर साफ साफ कहा कि मैं सरना हूँ। सिख समुदाय ने डुबकी नहीं लगाई है, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी कहा है कि हम एक सेकुलर फैब्रिक में रहते हैं और प्रधानमंत्री को इससे बचना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेकुलर लोग हैं जो सवर्ण समाज से हैं, और वो कैसे सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि आज उसकी हम बात करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है टाइम्स स्क्वायर, जहां मोदी जी हाउडी मोदी हुआ था, उसी की ये तस्वीर है। और वहां हजारों की संख्या में उसी टाइम्स स्क्वायर पर पैसा देके RSS के समर्थकों ने एडवर्टीजमेंट चलाया, जो लाइव दिखाएगा, वो पैसा लगता है, वहाँ पेड था वो। वहीं पर काफ़ी संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने इसका विरोध किया है, मनुस्मृति का विरोध किया। और उनका कहना है कि जो भारत का जो सेकुलर फैब्रिक है, जो सेकुलरिज्म है, जो किसी धर्म के विशेष में नहीं है, वो राम मंदिर के विशेष में नहीं है। वो कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसी धर्म विशेष की बातें कैसे आगे रख सकते हैं। तो वो मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, मनुस्मृति की तस्वीरें जला रहे हैं, और ये देख सकते हैं। और अजीत शाही ने वीडियो शेयर किया है और उन्होंने कुछ लिखा भी है। सिख समुदाय के लोग हैं, उसको भी आप समझिए। एक पोस्ट पढ़ के सुनाऊंगा। उसके पहले कुछ और बता दूं आपको कि बामन मिश्राम के जो संगठन है बाम से, उनके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है।
तो तमाम ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें। प्रशांत कनौजिया का मैंने कल पोस्ट देखा, जितनी ताकत से वो लिख रहे थे, वो प्रशांत जिनको जेल में भी डाला गया, ऐसे दौर में जब पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तार। सुनील कुमार सुमन को मैंने देखा, वो लगातार पोस्ट लिख रहे थे, और तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार। और सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, जो इससे साफ हो रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लीडरशिप है उसको समझना पड़ेगा कि लोग अब रोजी रोटी, कोरोना से मुक्ति चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। और राम मंदिर हो या 370 हो, इसका ईरा समाप्त हो रहा है। बीजेपी अब राजनीति कर चुकी है इस पर, अब कुछ बचता नहीं है। लेकिन कांग्रेस से बड़ी चूक हुई है और मुसलमान खासकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नाराज़ हैं। मायावती ने कैलकुलेटिव स्टेटमेंट दिया है, तेजस्वी यादव ने कैलकुलेटिव स्टेटमेंट दिया है, हेमंत सोरेन ने काफ़ी कैलकुलेटिव रहे हैं। तो एक पोस्ट देखिए जो अजीत शाही हैं, जो कि वाशिंगटन DC में रहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि हम सबको इस पोस्ट को पढ़ना चाहिए। और ये पोस्ट लिखा है विनय तिवारी ने, इनका नाम है विनय तिवारी, और दुनिया भर के अखबार में आया। मैसिव प्रोटेस्ट डिस्टर्ब टाइम्स स्क्वायर सेलिब्रेशन ऑफ हेट एंड बायोगेट्री। मैसिव प्रोटेस्ट डिस्टर्ब टाइम्स स्क्वायर सेलिब्रेशन ऑफ हेट एंड बायोगेट्री, कैलोरियन ने वहाँ न्यूज़ छापा है। और एक विनय शर्मा है, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, सुनिएगा आप। मैं सवर्ण जाति ब्राह्मण, बचपन में लगभग 6 साल RSS शाखा गया था। मैंने ब्राह्मणवादी संस्कृति को गौरवान्वित सनातनी हिंदू के रूप में मनाया और अपनाया। मैं धीरे धीरे जो सीखने के लिए मुझे अनुकूलित किया गया था उसे जानने के लिए शुरू कर दिया। हालांकि मैं कुछ भी करूं या दावा करूं, मैं हमेशा सवर्ण जाति का हिंदू रहूंगा और मेरा विशेषाधिकार हमेशा रहेगा, चाहे मुझे पसंद आए या नहीं। मैंने पहले जो लिखा था उसे त्याग दिया और हिंदू राष्ट्रवादी कहा था कि राम मंदिर के लिए पूजा करने का अधिकार है। यह कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं दोषी महसूस करता हूं, मुझे शर्म आती है ब्राह्मणवादी संस्कृति पर जिसे मैं गले लगाता था और उपदेश देता था। हिंदुत्व ने इस देश के सेकुलर कपड़े को तबाह कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर सही थे। ये पोस्ट है जो विनय तिवारी ने लिखा है और जिसको अजीत शाही ने शेयर किया है। अजीत शाही जो हैं, आपको बता दें कि वाशिंगटन DC में रहते हैं, और वो उन्होंने तमाम वीडियो को शेयर किया है और लिखा है। और समुदाय के लोगों ने वहाँ विरोध किया है, OBC के लोगों ने विरोध किया है, बहुजन समाज के लोगों ने विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और वोट के लालच में ही नहीं है लोग। तो सोशल मीडिया के दौर में जो विरोध के स्वर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। किरण थोराट ने इसलिए लिखा है, यानी कांग्रेस में और बीजेपी मिलकर राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। ये देखिए, कल दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो या भूपेश बघेल हो या रागिनी नायक हो, तमाम लोग लाहौर थे। दरअसल इस देश में तमाम मुद्दे कांग्रेस के, राजीव गांधी की भी इच्छा थी अयोध्या में राम मंदिर बने, दिग्विजय, राम मंदिर का निर्माण हर देशवासी की सहमति से हो रहा। कमलनाथ, सोचिए आप, मुस्लिम समाज को समझना है कि वो इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सिख समुदाय के लोगों ने किस तरह से विरोध किया है। और सबसे ज़्यादा एक और वीडियो आया है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कल जो घटना हुई है उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ, एक तस्वीर शेयर की है यादव सूरज ने, और उन्होंने लिखा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सकते हैं, संविधान की देन है, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए मंदिर भूमि की पूजन नहीं की जा सकती। मोदी PM है, ये भी संविधान की देन है, लेकिन मोहन भागवत से कम ऊंचाई वाले टूल पर बैठेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर रहा है। मोहन भागवत जो हैं उनका टूल ऊपर है, मोदी का उनसे थोड़ा नीचा है। मोहन भागवत जो हैं वो ब्राह्मण हैं, कोंकणी ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मण में सबसे ऊपर होता है। तो आप सनातन को मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा।
मोदी पीएम है, ये भी संविधान के देन, लेकिन मोहन भागवत से कम ऊंचाई वाले टूल पर बैठेंगे। तस्वीर देख लीजिए, मोहन भागवत कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी ऊंचे टूल पर बैठेंगे। योगी जी यूपी जैसे बड़े राज्य के सीएम है, लेकिन उनको बाउंड्री पर बैठाया गया। कल तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैमरा सेट करवाया गया था कि योगी दिखे ही नहीं, क्योंकि वो बड़े हिंदू चेहरा बन रहे हैं। योगी जी को मोहन भागवत एवं मोदी के भी बराबर नहीं बैठने दिया गया। जो भी मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। आप इस आस्था का प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बड़े व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है। नवनीत कुमार ने पोस्ट लिखा है और ये तस्वीरें शेयर की है। दम तो है इन बातों में, आपको समझना पड़ेगा। और एक और पोस्ट लास्ट करके मैं इसको भारी नहीं करना चाहता। किसी को क्या ऐतराज होगा इस राम मंदिर कार्यक्रम पर? कोर्ट ने फैसला दिया है वैसे ही जैसे बाकी के प्रॉपर्टी विवाद में दिया जाता है, कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। बाकी प्रभु मोदी जी किसी 20 फीट के पुल का उद्घाटन करने भी जाते हैं तो मीडिया के जरिए ग्रांड इवेंट बना दिया जाता है। यह तमाशा तो आप 7 साल से देख ही रहे हैं। धार्मिक स्थलों के नाम पर पूरे देश में हर कोने नुक्कड़ पर जमीन कब्जा की गई है, एक और सही। और हाँ, इस मुद्दे पर मेरा वैचारिक बयान ये है कि हर जिला, तहसील, पंचायत में कम से कम 4-5 भव्य मंदिर बनने चाहिए। यह देश की जरूरत है। तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की है, जहां पेड प्रमोशन किया जाता है। तो दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलर फैब्रिक के ताकत में है, लेकिन सोचिए कि अंबेडकर, फूले, पेरियार ने उस समय में, जब इतनी भी संख्या नहीं थी लोगों की पढ़े लिखे की, तब कितनी ताकत से लड़ा होगा। इसलिए मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से जो इस देश को सेकुलर, इस देश को धर्मनिरपेक्ष, डाइवर्सिटी वाला देश बनाना चाहते हैं, जहां हर धर्म, हर मजहब, हर विचार के लोगों को अपनी बात कहने की छूट हो, किसी पर कोई अत्याचार न करे और सबको समान नज़रों से देखा जाए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, लेकिन संविधान आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे आदर्श होना चाहिए। और आप अगर संविधान के हिसाब से चलते हैं तभी देश मजबूत होगा। इस संविधान में जीव, जंतु, महिला, पुरुष सबके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। और खासकर जो शोषित वंचित तबका है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाएं, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। और शायद इसीलिए वो लोग जो राजतंत्र चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी से को नफरत करते हैं, जो फिर से बंच ऑफ थॉट्स चाहते हैं, जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद चाहते हैं, वही नफरत करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ताकत से अपनी बात को कह रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।